हाय स्टूडेंट, मैं वीरेंद्र कुमार आप लोगों के लिए लाया हूँ कोशिका अंगक तथा उसके खोजकर्ताओं के बारे में कि कौन से कोशिका अंगक का खोज किसने किया और उसका सामान्य नाम और उसका कार्य। इससे पहले मैंने वीडियो डाला हूँ लेकिन कुछ प्रॉब्लम चल रहा है अभी, इसलिए हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। इसके लिए सॉरी। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं फिर से कोशिका अंगक तथा उसके खोजकर्ता के बारे में। आइए सबसे पहले हम लोग जानें कि रिक्तिका का खोज क्या है और इसका कार्य क्या है और सामान्य नाम भी क्या है। जिसका सामान्य नाम जो भी होगा दूसरा वो सब भी देखेंगे। पहला है रिक्तिका। रिक्तिका का खोज किया था डिवरीज नामक साइंटिस्ट। इन्होंने बताया था कि रिक्तिका के चारों ओर का जो मेम्ब्रेन होता है उसको उन्होंने नाम दिया था टोनोप्लास्ट नाम दिया था। ठीक है, और इसका सामान्य कार्य है कि कोशिका का भंडारगिरी। ये क्या है? कोशिका का भंडारगिरी। और ये इसको कचरा पत्र भी कहा जाता है। साथ ही साथ ये जल एवं भोजन का संचयन भी करता है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था कोलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? कोलिकर ने। और कोशिका का ये क्या है? ऊर्जागिरी है। कोशिका का क्या है? ये ऊर्जागिरी। और ये कोशिका का श्वसन स्थान है। कोशिका का क्या है? ये श्वसन स्थान है। चलिए अगला देखिए, हरित लवक। इसको क्लोरोफिल कहते हैं। हरित लवक को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल का खोज किया था सिपमर नाम के वैज्ञानिक। कौन किया था? सिपमर नाम के वैज्ञानिक। और ये कोशिका का रसोई घर है। किसमें? तो पादप कोशिका में। किसमें? पादप कोशिका में ये कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। और ये जंतु कोशिका में नहीं विद्यमान रहेगा। याद रख लीजिएगा इसको, यह जंतु कोशिका में विद्यमान नहीं रहता है। अगला पॉइंट 4 नंबर देखिए, 4 में है अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या है? अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसको हम लोग ER कहेंगे। अंतःप्रद्रव्य जालिका को क्या कहेंगे? ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका खोज किया था पोर्टर नाम के वैज्ञानिक। और ये कोशिका का अंतःकंकाल है। साथ ही कोशिका स्त्रावन में मदद करता है। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम का खोज किया था पैलाडे नाम के साइंटिस्ट। और राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन का फैक्ट्री। किसका फैक्ट्री? प्रोटीन का फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यहाँ पर प्रोटीन का क्या होता है? संश्लेषण। अगला पॉइंट लाइसोसोम। लाइसोसोम जिसको हम लोग लयन काय कहते हैं, इसका खोज किया था CV डव ने, है ना। CV डव, DUVE डव, है ना। CV डव इसका कार्य है कि यह कोशिका, इसे कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका का आत्महत्या की थैली, है ना। सुसाइड बैग ऑफ सेल। सुसाइड बैग ऑफ सेल। ये आवश्यकता अनुसार कोई भी सेल ऑर्गेनेल को ये डाइजेस्ट करने में मदद करता है। साथ ही साथ मृत एवं हानिकारक पदार्थों को ये भक्षण करता है। जो भी आपके शरीर में मृत और हानिकारक पदार्थ अगर पहुंच जाते हैं तो उसका भक्षण कौन करता है? लाइसोसोम करता है। अगला है गोल्जी काय। गोल्जी काय का खोज किया था कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने। और यह कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन है। कोशिका का क्या है? ट्रैफिक पुलिसमैन है। और ये हार्मोन और इंजाइम का स्रावित करता है। हार्मोन और इंजाइम को स्रावित करता है। अगला पॉइंट है तारककाय। तारककाय जिसका नाम है सेंट्रोसोम। इसका नाम क्या है? सेंट्रोसोम नाम है। सेंट्रोसोम। ठीक है, कभी कभी ये सेंट्रोसोम भी लिख देगा आपको, तो याद रखिएगा। सेंट्रोसोम मीन्स क्या होता है? तारककाय होता है। ये केंद्रक के ऊपर में रहता है। इसका खोज किया था वन वेंडेन ने। और ये कोशिका विभाजन के दौरान ये क्या करता है? स्पेंडल तंतु का निर्माण करता है। ये एक सेल है, ये केंद्रक है। इस केंद्रक के यहाँ पर क्या है? स्पेंडल, ये तारककाय है। और इसके बीच में इस तरह से संरचना देखने को मिलेगा आपको। इसका नाम है आपका स्पेंडल तंतु। ये स्पेंडल तंतु का निर्माण करता है। और इसी के कारण जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका की लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पर अपोजिट पोल पर तारककाय के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण सेल का लंबाई बढ़ जाता है। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछेगा कि कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका की लंबाई बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, किसके कारण बढ़ती है? तो याद रखिएगा तारककाय के कारण बढ़ती है। चलिए अगला पॉइंट है पैरेक्सिसोम। पैरेक्सिसोम क्या है?
तो पेरोक्सोसोम ये सेल ऑर्गेनेल है और इसका खोज किया था टोलबर्थ नाम के वैज्ञानिक ने। और ये प्रकाश के शोषण तथा पेरोक्साइड का विघटन करता है। प्रकाश से शोषण लाइट रीएस्पिरेशन करता है, साथ ही साथ ये पेरोक्साइड का विघटन करता है। पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? H2O2। पेरोक्साइड का क्या फॉर्मूला है? H2O2 फार्मूला है, इसको याद रख लीजिएगा। पेरोक्साइड का फॉर्मूला H2O2 जो आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट है आपका गैलेक्सियोसोम। गैलेक्सियोसोम ये इसका खोज किया था बॉकर्स ने। और ये इसका कार्य क्या है? तो वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन, मतलब वसा से किस में परिवर्तन होना बेटा? तो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन होना। चलिए अगला पॉइंट है आपका, एक मिनट, अगला पॉइंट है कोशिका का मॉडल, कोशिका झिल्ली का मॉडल। देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका झिल्ली का मॉडल सेल मेम्ब्रेन है ना। सेल मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? तो याद रख लीजिएगा, सिंगर और निकोलसन। कौन? सिंगर और निकोलसन ने। और यह क्या बताया था? कोशिका का ये आवरण का क्या कार्य है? तो यह कोशिका का आवरण है, साथ ही साथ ये पारगम्य भी है और ये पदार्थ का आदान प्रदान करता है। और इसके कारण सुन लीजिए, इसके कारण इसको क्या कहता है? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। इसको क्या कहा जाता है? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, याद रख लीजिएगा इसको। SPM, S फॉर सेलेक्टिव, P फॉर परमिएबल, M फॉर मेम्ब्रेन झिल्ली, S फॉर सेलेक्टिव चयनात्मक, P फॉर परमिएबल मतलब पारगम्य, और M फॉर मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, हम अभी 11 तक पढ़े हुए हैं और आगे हम आपको कोशिका अंगक उससे संबंधित जो भी खोज करता होगा उन सब का, और साथ ही साथ इसका मैं आपको कार्ड भी देते रहूँगा। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सौंदर्य एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया अपडेट वीडियो आप तक पहुँचे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।